हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीनाज किचन हिंदी। तो आज है सोमवार। तो सोमवार के दिन जो व्रत कथा सुनी जाती है उससे सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो सुनते हैं हम सोमवार की व्रत की कथा। एक नगर में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं थी। बस इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल वह शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करनी चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है तो अगर आपको इस किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुख दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन क्यों करेंगे, क्यों व्रत करेंगे। तो माता पार्वती का ऐसा आग्रह देकर शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये अति दुखी रहता है। इसके कारण पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष से जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप सुन वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और इससे उसे न तो कुछ प्रसन्नता हुई न ही दुख हुआ। वह शिव जी का व्रत तो पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री को गर्भवती हो गई। 10वें महीने में गर्भ से अति सुंदर पुत्र भी उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत ही खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो जानता था कि केवल उसकी 12 वर्ष की ही आयु थी, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 12 वर्ष का हुआ तो बालक की माता ने उसे पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। तो साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। बहुत सा यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करते हुए दक्षिणा देते हुए जाना। यह बोला, दोनों मामा भांजे यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा और उस शहर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी और उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दुराचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार मन में करके राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से ये बात की। वे राजी हो गए। फिर साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। तो राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़की से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा करने पर लड़के उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों में कन्यादान के साथ काम करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, तो मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो दोनों ने सहज स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंडी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह एक आंख से खाना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के पश्चात राजकुमारी ने जब चुंदी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने कान्हा राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह काशी जी पढ़ने गया है। तो राजकुमार के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और भारत वापस चले गए। उधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी जी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। तो जब उम्र उसकी 12 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ रचा और अचानक से
भांजे की तबीयत खराब हो गई तो मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। तो अंदर जाकर सो गया तो थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो उसका भांजा मृत पड़ा था। उसको बड़ा दुख हुआ था। उसने सोचा कि रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य भी अधूरा रह जाएगा। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर करिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती के कहने पर महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जिसको आपने वरदान दिया था। इसकी आयु इतनी ही थी इसलिए यह भोग चुका था। पार्वती ने कहा महाराज इस बालक को आयु दो और इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन करा, दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल गए और रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हो गया। वहां का उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। उस लड़के के ससुर और वहां के राजा ने उनको पहचान लिया। महल में जाकर उसके आव भगत की बहुत से दासियों के साथ जमाई राजा को विदा किया। जब वे शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर माता पिता को खबर दूंगा। जब लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए यह प्रण रखा, यदि उनका पुत्र ठाकुर से लौट आए तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण दे देंगे। तो इस लड़के मामा ने आकर जब समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उन्होंने मामा ने शपथ पूर्वक अपना पुत्र और पत्नी बहुत सा धन के साथ लेकर आया। तो इस प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करेगा और कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सब दुख दूर होकर उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो हिंदू सभ्यता के तीज त्योहार और व्रत पूजा विधि के लिए बने रहिए मेरे साथ मीना किचन हिंदी पर, क्योंकि एक लाइक से मिलती मुझे मोटिवेशन आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।